हेलो व्यूअर्स, मैंने आपको सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में वैदिक साहित्य के बारे में बताया था। आज हम आपको उत्तर वैदिक काल बताएंगे। चलिए पहले कुछ वैदिक साहित्य के बारे में भी बता देते हैं कि क्या क्या मैंने पढ़ा था फर्स्ट वाले पार्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने वैदिक साहित्य में क्या पढ़ा था, वैदिक साहित्य होता क्या है। वैदिक साहित्य का मतलब है, वैदिक मतलब विद मतलब क्या होता है, धातु से लिया गया वर्ड है, इसलिए हम उसको वैदिक साहित्य बोलते हैं, जिसका अर्थ है जानना। वेद साहित्य का अर्थ है जिसके वैदिक साहित्य के रूप में जाने जाने वाले वैदिक साहित्य को निहित पवित्र ज्ञान, उसके बारे में ज्ञान करना कि क्या क्या चीजें हुई थी उस काल में, उसको हम वैदिक साहित्य बोलते हैं। वेद क्या था, वेद मंत्रों का लेखक, वेद किस चीज से आया था, वेदों का उत्पन्न किससे हुआ था, वेदों का उत्पन्न किससे हुआ था, आर्यों से। किससे हुआ था, आर्यों से। जो 19वीं शताब्दी में एक आर्यों का जो समूह था वो भारत आया था, उसी वंश को हम वैदिक साहित्य जानते हैं। सबसे पहले ये कहाँ पे आए थे, सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज में उन्होंने स्टार्ट किए थे, इंडो यूरोपियन भाषा बोलते थे। उसके बाद ये संस्कृत, फिर उसके बाद लैटिन और फिर उसके बाद ग्रीस आदि भाषाओं का, इन्हीं के समय पे इन सारी भाषाओं का जन्म हुआ। संस्कृत शब्द मात्र और पिता शब्द कौन सा था, लैटिन शब्द था, इनको मातर और पितर बोलते थे। इसी प्रकार इनार शब्द जो कि हित्ती था, वो तुर्की भाषा से था। वो कहाँ से था, तुर्की भाषा से। इस वेद काल को हम इंद्र शब्द से की भी समान मानते हैं। जो तुर्की भाषा है इसे हम इंद्र शब्द के समान भी मानते हैं। इसके बाद सूर्यास और मारुतस शब्द जो आए हैं वो कहाँ से थे, कसाइड मतलब मेसोपोटामिया के सुनो से मिले हैं। वो कहाँ से मिले हैं, सूर्यास और मारुतस, ये सब कहाँ से आए हैं, कसाइड से, जो कि कहाँ पड़ता है, मेसोपोटामिया में। किससे मिले थे, शिलालेखों से ये मिले थे हमको। इसके बाद क्या आता है, वेद काल में सूर्य और मारुत के समान थे। सबसे पहले आर्य समाज के लोग कहाँ से आए, मूलतः दक्षिण रूस के मध्य एशिया के बीच फैले घास के मैदानों में पहले रहते थे। आर्य समाज कहाँ रहते थे, दक्षिण रूस के मध्य एशिया के बीच फैले जो घास के मैदान थे वहां पर रहते थे। तो इन्हें क्या बोलते थे हम, स्टेप्स। फिर उसके बाद आर्यों को, उनमें से जो आर्यों का कुछ समूह था वो किधर साइड चले गए, वो चले गए उत्तर पश्चिम में प्रवेश किया। तो इन्हें क्या बोला, इंडो आर्यन। और फिर उसके बाद में इनको आर्यन का नाम ही दिया गया केवल। उसके बाद क्या हुआ, फिर ये दक्षिण साइबेरिया स्थित एंडोनेवो सभ्यता से आर्यों की यह एक सभ्यता, ये 6 शताब्दी मतलब 10 शताब्दियों का जो समूह होता है, ये लोग हिंदू कश के उत्तर, जिसे बैक्टीरिया याजिनाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स कहा जाता था। इसके बाद ये भारत में प्रवेश हुए 19वीं शताब्दी से 1500 शताब्दी के बीच। ये भारत में कब प्रवेश हुए, 19वीं शताब्दी से 1500 ईस्वी के बीच में ये भारत में प्रवेश हुए। तो इनको सब क्या ज्ञान था, इन्हें घोड़ा, पहियों, अग्नि की उपासना करते थे और सबको भी दाह करते थे, मतलब सबको जलाते थे ये लोग। चलिए अब हम आपको उत्तर वैदिक काल पढ़ाते हैं। ये तो हमने वैदिक साहित्य के बारे में संक्षिप्त में जान लिया। अब हम आपको उत्तर वैदिक काल पढ़ाते हैं। उत्तर वैदिक काल किस ईस्वी से स्टार्ट हुआ था, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल किस ईस्वी में प्राप्त मतलब किस ईस्वी से हमको उत्तर वैदिक काल का ज्ञान हुआ है, 1000 ईस्वी से 6000 ईस्वी के बीच में। किसमें, 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी के बीच में, 600 ईस्वी के बीच में।
तो ये उत्तर वैदिक काल कहते किसे हैं? उत्तर वैदिक काल उस काल को बोलते हैं जिसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आर्णक्यों एवं उपनिषद की रचना हुई। इस काल को हम क्या बोलते हैं? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में क्या क्या हुआ था? उत्तर वैदिक काल में हमें क्या क्या मिला? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथों, आर्णक्यों, एवं उपनिषद। इस काल में इन सब चीजों की रचना हुई थी, तो इसे हम क्या बोलते हैं? उत्तर वैदिक काल। चित्रित धूसर, मृवदांड। मृवदांड इस काल की विशेषता थी। क्या थी? चित्रित धूसर, मृवदांड। चित्रित धूसर और मृवदांड इस काल की विशेषता थी। ये मेन पॉइंट है, आपको याद रखना है। इसको क्यों बोलते थे चित्र दूसर और मृवदांड? क्यों बोलते थे? क्योंकि यहाँ के निवासी जो थे वो मिट्टी के बर्तन पे चित्र करते थे, भूरे रंग के कटोरों तथा थालियों का उपयोग करते थे। क्या करते थे यहाँ के निवासी? चित्र दूसर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ के लोग मिट्टी के बर्तन और भूरे रंग के कटोरों तथा थालियों का प्रयोग करते थे। ये लोहों का हथियारों का भी प्रयोग करते थे। और ये क्या करते थे? इनको क्या बोलते हैं? चित्र दूसर मृवदांड क्यों बोलते थे? क्योंकि यहाँ के लोग लोहे क्या बोलते हैं? इस काल के लोग ये लोग लोहे के हथियारों का प्रयोग भी करते थे। 1000 ईस्वी पूर्व पाकिस्तान के गंधार में लोहे का उपकरण प्राप्त हुआ। कितने? 1000 ईस्वी पूर्व में। ये मेन पॉइंट है। 1000 ईस्वी पूर्व में भारत के गंधार में लोहे के उपकरण सबसे पहले प्राप्त हुए। कहाँ पे मिले सबसे पहले? पाकिस्तान के गंधार के में लोहे का उपकरण सबसे पहले प्राप्त हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कहाँ प्राप्त हुए? 800 ईस्वी पूर्व के आसपास। इसका उपयोग गंगा यमुना के दोआब में भी मिले। मतलब लोहे का उपयोग जो है 800 ईस्वी पूर्व गंगा यमुना के दोआब में भी मिले इसके साक्ष्य।
और कहाँ मिले लोहे के द्वाब और चित्रित दूसरे मृदभांड? और कहाँ मिले? ये उत्तरी द्वाब में भी। और कहाँ मिले? उत्तरी द्वाब में उत्तरी धूसर मृदभांड के 700 स्थान मिले। कहाँ मिले? 700 स्थान में भी मिले, जिसमें 4 खुदाई में मिले। उत्तरी द्वार में भी चित्रित धूसर मृदभांड मिले, जिसमें 700 स्थानों मिले, जिसमें मेन जो है वो 4 खुदाई में मिले हैं। कौन कौन से मिले हैं? सबसे पहला मिला हुआ है सबसे पहले अंतरजी खोड़ा। सबसे पहले कौन सा मिला है? अंतरजी खोड़ा। दूसरा कौन सा मिला है? जखेड़ा, जो कि ये सब खुदाई में मिले हैं। जो 4 मिले हैं खुदाई, वैसे तो 700 है, लेकिन जो खुदाई में मिले हुए वो 4 मिले हैं। नंबर 3 है हस्तिनापुर। नंबर 4 है नूह। ये जो मेन है ये 4 खुदाई में मिले हैं। वैसे तो चित्रित दूसर मृदभांड ये 700 स्थानों पे मिले हैं, लेकिन जो खुदाई में मेन मिले हैं वो 4 मिले हैं। सबसे पहला है अंतरजी खेड़ा, नंबर 2 जखेड़ा, नंबर 3 हस्तिनापुर और नंबर 4 नूह। अभी तक जो केवल मिला है सबसे ज्यादा, तो वो क्या मिला है? अंतरजी खेड़ा ही। लोग अंतरजी खेड़ा में ही सबसे पहले अंतरजी खेड़ा में ही लोह के उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। इसी में ही लोह के उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोह के लिए लोह, असक एवं कृष्ण शब्द का प्रयोग हुआ है। उत्तर वैदिक जो ग्रंथ थे तुम्हें लोहे के लिए लोह अयस्क एवं कृत शब्द का प्रयोग हुआ है। ये मेन पॉइंट है। जो उत्तर वैदिक जो ग्रंथ है हमारे, उसमें लोहे के लिए लोहे अयस्क और कृष्ण शब्द का प्रयोग हुआ है। किस चीज का प्रयोग हुआ है? लोह अयस्क और कृष्ण शब्द का प्रयोग हुआ है। अंतरजी खेड़ा में क्या क्या हुआ? अंतरजी खेड़ा
अंतरजी खेड़ा में ही सबसे पहले लोहे अयस्क का साक्ष्य मिला। दूसरा क्या है? अंतरजी खेड़ा में ही पहली बार कृषि से संबंधित लोहे उपकरण का प्रयोग हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? अब इसके बाद हम आते हैं उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता। ये तो हमने उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ा कि क्या क्या था उस काल में। अब उसकी उत्तर वैदिक कालीन की सभ्यता पढ़ेंगे। अब हम उत्तर वैदिक काल सभ्यता पढ़ेंगे। ये क्या होता है? उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता। उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे, आर्य लोग थे। सबसे पहले वो क्या किए? यमुना, गंगा, सदानीरा, मंडक आदि नदियों में के मैदानों को जोतकर उसमें अपना अधिकार जमा लिया था। इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने गंगा, यमुना एवं सदानीरा किसे बोलते हैं? गंडक नदी को। नदियों के मैदानों को जोतकर उसमें अपना अधिकार। ये उत्तर वैदिक काल कौन थे, इसके बारे में थोड़ा हम आपको बता देते हैं। उत्तर वैदिक काल हमारे जो क्या बोलते हैं पूर्वज थे, भरत, शकुंतला के पुत्र जो थे वो थे। उन्हीं के नाम से हम उन्हीं के नाम से ही हम हिंदुस्तान को जानते हैं, भारत को जानते हैं। भरत के नाम से उनका जो पुत्र था भरत, उन्हीं के नाम से ये भारत की उत्पत्ति हुई है। उन्हीं के जो वंशज थे वही लोग आर्य कहलाते हैं। उन्हीं के वंशज शांतनु हुए और अर्जुन हुए, क्या बोलते हैं, और अर्जुन, युधिष्ठिर, भीष्म पितामह, ये सब जो क्या है आर्यों के वंशज हैं। इन्हीं को हमें आर्य बोलते हैं। इन्हीं के जो जीवन काल था उन्हीं की जो रचना थी, उन्हीं के काल की जो रचना थी, उन्हीं में हम लोगों ने वेदों की भी रचना की। जैसे यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, उपनिषद हो गया। ये जो सारी चीज थी उन्हीं के काल में ही घटित हुई है। तो इसी को हम उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। इसी के बारे में हम उत्तर वैदिक काल को ही इसी के जो ज्ञान होता है उसी को ही हम उत्तर वैदिक काल। इन्हीं के जो सबसे वंशज थे वो परीक्षित भी थे, परीक्षित के पुत्र थे। उन्हीं के काल तक जो था वो उत्तर वैदिक काल ही था। ठीक है, तो अब हम उसके बाद इसके बाद उन्होंने अधिकार कर लिया। फिर इसके बाद क्या किया उन्होंने? दक्षिण में आर्यों का फैलाव विदर्भ देश तक हुआ। कहाँ तक हुआ? विदर्भ तक।
फिर उसके बाद दक्षिण में भी आर्यों का फैलाव विदर्भ देश तक हुआ। इसका उत्तर वैदिक काल की सभ्यता का मुख्य केंद्र कहाँ था? मध्य प्रदेश। क्या था? मध्य प्रदेश। उत्तर वैदिक काल की सभ्यता का जो मुख्य केंद्र था, मतलब जो लोग जहाँ पर रहते थे, जहाँ पे उनका स्थान था, वो क्या था? मध्य प्रदेश। इसका प्रसार इसके बाद इसका प्रसार कहाँ तक उन्होंने किया? सरस्वती नदी से लेकर गंगा दोआब तक। कहाँ तक किया? सरस्वती नदी से लेकर गंगा दोआब तक। दक्षिण में ही उन्होंने कुरु एवं पांचाल जैसे विशाल राज्य थे। दक्षिण भारत में ही क्या थे? कुरु थे, कुरुक्षेत्र जहाँ पे महाभारत की युद्ध हुआ था वो, और पांचाल राज्य जहाँ पे पांचाली थी, वो वैसे विशाल राज्य वहाँ पे थे। यहीं से आर्य संस्कृति की पूर्वी ओर प्रस्थान कर कौशल, काशी एवं विदेह तक फैली। यहीं से ये लोग क्या हुआ? संस्कृति की पूर्वी तक इसकी ओर प्रस्थान किया। उसके बाद कौशल, काशी एवं विदेह तक भी ये लोग फैल गए। ठीक है। फिर उसके बाद यही के काल में गोत्र व्यवस्था का भी प्रचलन भी उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुआ। मतलब गऊ की पूजा करना, और क्या बोलते हैं उनका, उन्हीं से सारा चीज, मतलब गौ की जैसे पूजा करना, जैसे हम लोग अभी भी पूजा करते हैं उस तरह से, वैसे वो लोग भी गौ की पूजा करते थे। और उन्हीं की सारी चीज, मतलब उनकी पूजा करते थे, उनके पालन पोषण करते थे, उनको रखते भी थे अपने पास, उनको पालतू पशु के रूप में उनको अपने पास रखते थे। मगध के निवास करने वाले लोग अथर्ववेद व्रात्य कहा जाता है। जो मगध में निवास करते थे उनको क्या बोलते थे? अर्थवेद में, अर्थवेद जो होता है ना, सृग्वेद या यजुर्वेद और अथर्ववेद, उसमें उनको क्या बोलते थे? व्रात्य। क्या बोला जाता था? व्रात्य। ये मेन पॉइंट है, आपको याद रखना है। मगध में निवास करने वाले लोग अथर्ववेद में व्रात्य कहा जाता था। उसके बाद क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल में कुरु एवं भरत कबीला मिलकर कुरु और तुर्वस और कृवि कबीला मिलकर पांचाल बनाए। क्या क्या पांचाल किस चीज से बना हुआ है? कुरु भरत कबीला मिलकर, और कुरु और तुर्वस एवं कृवि कबीला मिलकर क्या बनाए? पांचाल कहलाए। ठीक है, उतना पॉइंट समझ में आया आपको? जो पांचाल थे वो कहाँ से कहाँ तक गए? ये सरस्वती से गंगा दोआब तक, यमुना दोआब से सरयू नदी तक। इसके बाद ये आर्यों का विस्तार वाराणसी नदी तक फैला। इसके बाद काशी राज्य की स्थापना हुई। अज्ञात शत्रु को एक दार्शनिक राजा के, जो अज्ञात शत्रु थे, मतलब जिनको जान पहचान नहीं थी, वो शत्रु थे, उनको क्या बोला जाता था? दार्शनिक राजा माना जाता था। ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ पर फैले, कहाँ कहाँ तक गए, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये मृद देश पंजाब में सियालकोट, पंजाब में कहाँ पे है? सियालकोट में, और इसके आसपास स्थित हैं। सबसे ज्यादा ये कहाँ पे मिले थे? मतलब आर्य समाज लोग कहाँ पे रहते? सबसे ज्यादा रहते थे मृद देश के पंजाब में, सियालकोट में, और इसके आसपास है। मत्स्य राज कहाँ रहते थे? किसके अंतर्गत रहते थे? राजस्थान के जयपुर से अलवर भरतपुर तक। कहाँ रहते थे? मत्स्य कहाँ रहते थे? राजस्थान के जयपुर के अलवर भरतपुर में रहते थे ये लोग। इसके बाद आर्यों ने विंध्याचल तथा अपना अधिकार जमा लिया था। आर्यों ने विंध्याचल तक भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। इसके बाद फिर ये गंगा दोआब एवं इसके आसपास के क्षेत्र ब्रह्मऋषि देश कहलाए। जो गंगा यमुना दोआब जो थे, उसके जो आसपास के जो क्षेत्र थे वो क्या कहलाए? ब्रह्मऋषि देश। मेन पॉइंट आपको याद रखना, ब्रह्मऋषि देश कहलाए। उपनिषद काल में विदेह ने पांचाल का स्थान ग्रहण किया। अब हम आपको वेदों की रचना के बारे में बताएंगे। ठीक है, चलिए वेदों की रचना के बारे में बताते हैं।
वेदों की जो रचना काल है निर्धारण वैदिक साहित्य की एक जटिल समस्या है। मतलब हम इसको ये नहीं समझ सकते कि ये कब लिखी गई, किस तरह से लिखी गई, क्योंकि जो वैदिक साहित्य थे वो लोग क्या करते थे, बोल तो सकते थे, एक दूसरे से बात भी कर सकते थे, उनको क्या बोलते अपनी बात समझा भी सकते थे, पर उन्होंने कोई लिपि नहीं लिखी थी, उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं था। जब हम कोई भी चीज एक दूसरे से बोलते हैं, एक दूसरे के साथ लेके जाते हैं, जैसे हमने किसी और से बात की तो हम अपने अकॉर्डिंग ही उसको एक्सप्रेस करेंगे, अपने अकॉर्डिंग ही उसको जानेंगे, अपने अकॉर्डिंग ही उसको बताएंगे। तो इस तरह करते करते उसका पूरा तरह से साक्ष्य नहीं मिला है कि मतलब यही है कि नहीं है, या इसको इसी को इस तरह से माना गया है कि ये जो चीज हम लोग वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ रहे हैं ये पूरा कंफर्म है कि नहीं है कंफर्म, क्योंकि ये सुनी सुनाई बातें वैसे भी एक दूसरे से जब हम सुनाते हैं तो उसको कुछ बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, कुछ अपने तरह से बताते हैं, कुछ अपने तरह से उसका एक्सप्रेस करते हैं। तो इस तरह करते करते कोई निर्धारण समय नहीं है इसका कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ एग्जैक्ट। तो इसीलिए इसका कोई निश्चित काल नहीं है, इसके रचना का कोई निश्चित काल नहीं है। लेकिन विभिन्न कुछ विद्वानों ने क्या किया, भाषा, रचना शैली, धर्म एवं दर्शन, भूवर्ग शास्त्र, ज्योतिष, उत्खनन से में प्राप्त सामग्री आदि अभिलेखों के आधार पर वेदों की रचना का निर्धारण किया। वेदों की रचना का निर्धारण किस तरह से किया, कुछ विद्वानों ने भाषा, रचना, शैली, धर्म एवं दर्शन, मतलब उसको देख के उसकी भाषा को, उसकी रचना की, उसके धर्म क्या था, भूवर्ग शास्त्र, ज्योतिष, उत्खनन मतलब खुदाई में प्राप्त, सामग्री आदि के आधार पर वेदों की रचना की। ठीक है, अब इसके बाद हमारे एक वैज्ञानिक थे मैक्स मूलर, उनका क्या मत था उसके बारे में पढ़ते हैं। मैक्स मूलर का क्या मत था, मैक्स मूलर का मत, ये वैज्ञानिक थे, ये मेन पॉइंट है, आपको ये सही से ध्यान से इसको पढ़ना है। मैक्स मूलर का मत, मैक्स मूलर क्या थे, मैक्स मूलर ने क्या किया, बौद्ध धर्म के अभिभावक काल को आधार मानकर सर्वप्रथम मैक्स मूलर ने वेद की रचना काल को सुनिश्चित माना। मतलब बौद्ध धर्म का जो अभिभावक काल था, मतलब बौद्ध धर्म का जो काल था, उसके आधार पर उन्होंने अपने ज्ञान से, मैक्स मूलर ने अपने ज्ञान से वेद की रचना काल को सुरक्षित माना। ठीक है, इसका मेरा 1 पॉइंट क्या हो गया, अभिभाव काल को आधार मानकर सर्वप्रथम मैक्स मूलर
वेद की रचना की, वेद की रचना को सुनिश्चित माना। ठीक है, अब हमारे जो वेद हैं अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। हमारे वेद कितने थे? हमारे वेद थे 4 प्रकार के। सबसे पहले ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद, सबसे लास्ट था अथर्ववेद। ठीक है, हमारे कितने वेद थे? उत्तर वैदिक काल के वेद कितने थे? हमारे 4 प्रकार के वेद थे। ऋग्वेद, दूसरा था ऋग्वेद, यजुर्वेद, थर्ड था सामवेद, फोर्थ था अथर्ववेद। ठीक है, आपको ये 4 पॉइंट याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट है। ऋग्वेद के बारे में सबसे पहले किस पे पढ़ेंगे? ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या क्या था? ऋग्वेद सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म का स्रोत है। ऋग्वेद क्या है? सनातन धर्म तथा हिंदू धर्म का स्रोत है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये है ऋग्वेद का। इसमें कितनी सूक्ति थी? इसमें 1028 सूक्ति थी। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। इसमें 1028 सूक्ति थी जिनमें देवताओं की स्तुति की गई थी, मतलब उसका वंदन किया था, देवताओं का वंदन किया गया था। उनका जो नाम है, तरह तरह के नाम लेते, जो हम पूजा पाठ करते हैं तो उसमें जो नाम लिए जाते हैं, तो उसमें कितनी सूक्ति थी? 1028, जिसमें देवताओं की स्तुति की गई थी। इन सूक्तियों में क्या होता था? इन ग्रंथों में क्या होता? देवताओं का आह्वान तथा यज्ञ के आह्वान करने का मंत्र होता था। क्या होता था इन सूक्तियों में? देवताओं के बुलाने का, मतलब जैसे पूजा पाठ करके देवता भगवान को बुलाते हैं, वैसे ही देवताओं का आह्वान तथा यज्ञ का आह्वान। यज्ञ में भी देवताओं को आह्वान करने के लिए उनके मंत्र का प्रयोग किया जाता था ऋग्वेद में। ठीक है, पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? नेक्स्ट पॉइंट है, ऋग्वेद में को सबसे पहली रचना मानते हैं। क्या मानते हैं? सबसे पहली रचना मानते हैं, मतलब जो दुनिया में सबसे पहली जो रचना की गई है उस ऋग्वेद की रचना ही की गई है। दुनिया की सबसे प्रथम ग्रंथों में से एक है ये ऋग्वेद। सारे ग्रंथों में से सबसे पहला जो ग्रंथ है वो क्या है? ऋग्वेद। मेन पॉइंट है, आपको याद रखना है। वक्र संहिता में 10 मंडल है। और 1028 सूक्ति हैं। ठीक है, ये आपको मेन पॉइंट मतलब याद रखना है। इसमें कितना? 10 मंडल है, 1028 सूक्ति हैं। सूक्ति किसे बोलते हैं? वेद मंत्रों के समूह को। जो वेद मंत्र होते हैं उनके जो समूह होता है, जो उनको एकत्रित करके जो बनाया जाता है, उनको क्या बोलते हैं हम? सूक्ति। इसमें रचनाएं कितनी है? 10,580 रचनाएं हैं। आपको ये जो मेन पॉइंट है उसको याद रखना है। इसमें देखो, वक्र संहिता कितने हैं? वक्र संहिता कितने मंडल है? 10। उसका सूक्ति कितनी है?
1028। और सूक्ति किसे बोलते हैं? वेद मंत्रों का जो समूह होता है उसको सूक्ति बोलते हैं। इसमें कुल रचनाएं कितनी है? 10,580 रचनाएं हैं। ठीक है, अब इनके बारे में भी जान लेते हैं। 10 मंडलों में कुछ मंडल बड़े और कुछ मंडल छोटे होते हैं। ठीक है, प्रथम और अंतिम मंडल जो होता है दोनों ही समान रूप से बड़े होते हैं। जो उसका पहला मंडल होता है, 10 मंडलों में से पहला मंडल और अंतिम मंडल, मतलब पहला और 10वां, ये दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। इनकी सूक्तियां कितनी होती हैं? 191। कितनी होती हैं? 191। दूसरे मंडल से 7वें मंडल, मतलब जो दूसरा और 7वां मंडल के जो बीच का है अंश है, वो ऋग्वेद का श्रेष्ठ भाग है। इसे क्या बोलते हैं? हृदय बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हृदय। दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक का जो अंश होता है, मतलब जो सूक्तियां होती हैं, ऋग्वेद का ये श्रेष्ठ भाग है। क्या वो श्रेष्ठ भाग है? इसे क्या बोलते हैं? बृहत। इसे हृदय काल बोलते हैं। मतलब जो ये सूक्तियां हैं, इनका हृदय जो क्या होते हैं, हृदय मंडल जो बोलते हैं उसको। दूसरे मंडल से 7वें मंडल के बीच का जो अंश होता है उसको हृदय मंडल भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 8वें मंडल और प्रथम मंडल के प्रारंभिक 50 सूक्तों की समानता है। ठीक है, आपको ये ऋग्वेद समझ में आया। अब हम आपको बताते हैं यजुर्वेद। अब हम आपको यजुर्वेद के बारे में बताते हैं। यजुर्वेद का अर्थ क्या है? यज्ञ। युजुर्ग मतलब होता है यज्ञ करना। यज्ञ से ही युजुर्ग का नाम लिया गया। यजुर्वेद मूलतः कर्मकांड ग्रंथ है। क्या है? कर्मकांड ग्रंथ है, मतलब जो हम कर्म करते हैं उसी का ये ग्रंथ है। इसकी रचना कुरुक्षेत्र से मानी जाती है। जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसी समय इसकी रचना की गई थी। ठीक है, यह गद्य और पद्य दोनों से लिखा गया है, मतलब इसको कहानी के रूप में भी लिखा गया है और गायन के रूप में भी लिखा गया है। तो ये गद्य और पद्य दोनों में से ही लिया गया है। तो गद्य को हम क्या बोलते हैं? यूजुस बोलते हैं गद्य को। ठीक है, ये आपका मेन पॉइंट है, इसको समझना है आपको। गद्य को क्या बोलते हैं? यूजुस कहा जाता है। ठीक है, यजुर्वेद को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। एक है शुल्क यजुर्वेद, एक है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, सबसे पहले कौन सा है? शुल्क यजुर्वेद, और दूसरा कौन सा है? कृष्ण यजुर्वेद। शुल्क यजुर्वेद क्या होता है? सबसे पहला क्या है? शुल्क यजुर्वेद। इसके बारे में जानते हैं। शुल्क यजुर्वेद क्या होता है? इसमें केवल 10 पौर्मासपी अनुष्ठानों के लिए आवश्यक मंत्रों का संकलन है। इसमें क्या है? 10 पौर्मासपी अनुष्ठानों के लिए मंत्रों का संकलन है। मुख्य शाखाएं इसकी क्या क्या है? नंबर 1 है मध्यान्दित, नंबर 2 है कांडव। सबसे पहला क्या है? मध्यान्दित दिन, और दूसरा क्या है? कांडव। ठीक है, इन संहिताओं को वाजसनेप भी कहा जाता है। इसमें कितने अध्याय हैं? 40। ठीक है, अब हम कृष्ण यजुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं। इन मंत्रों का प्रयोग किस लिए करते हैं? तंत्र योजक ब्राह्मणों का भी समस्त है, मतलब इसे समग्र है। इन मंत्रों का प्रयोग क्यों करते हैं? तंत्र योजक ब्राह्मणों का भी समस्त है। ये मुख्य शाखाएं क्या क्या है? इसकी मुख्य शाखाएं कौन कौन सी है? तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ एवं कपिस्थल। ठीक है, मुख्य 4 शाखाएं। नंबर 1 है तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिस्थल। यजुर्वेद में कुछ उपनिषद भी शामिल हैं। उपनिषद से भी यजुर्वेद का कुछ संबंध है। कौन कौन से हैं? एक आम श्वेतांबर, बृहदारण्यक, ईश, पक्ष, मुंडक, मांडुक्य। कौन कौन से जो उपनिषद से उसका संबंध है? एक है श्वेतांबर, दूसरा है बृहदारण्यक,
नंबर तीसरा है ईश, नंबर चौथा है पच, फिर पांचवा है मुंडक एंड मांडुक्य। ठीक है, ये समझ में आया। अब हम आपको सामवेद के बारे में बताएंगे। सामवेद क्या होता है? साम का अर्थ है ज्ञान, गान मतलब गाना गाना। ठीक है, साम का क्या अर्थ है? मेन गान। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। जब देवताओं को याद करना होता था तब उनकी उस स्तुति मतलब कि उनकी प्रार्थना के लिए ये गाया जाता था, तो उसे क्या बोलते हैं हम? साम। ठीक है, सामवेद में कुल 1875 रचनाएं हैं। ये मेन पॉइंट है, आपको याद रखना है। कितनी सामवेद में कुल कितनी रचनाएं? 1875, जिनमें से 75 अधिक श्रेष्ठ ऋग्वेद से ली गई। जिनमें से 75 जो रचनाएं हैं वो किससे ली गई हैं? ऋग्वेद से ली गई हैं। ठीक है, ये मेन पॉइंट आपको याद रखना है। इन रचनाओं का गान सोम युग यज्ञ के समय उद्गाता गाता था। मतलब इन गाना जो मेन पूजा पाठ करवाता था वही गाता था इसको। ये सोम युग के समय, यज्ञ के समय कौन गाता था? उद्गाता गाया करते थे। ठीक है, इनकी भी मेन 3 महत्वपूर्ण शाखाएं कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है कौथमीय, नंबर 2 है जैमिनीय, नंबर 3 है रणायनीय। ठीक है, कौन कौन सी इनकी रचना शाखाएं हैं? कौथमीय, जैमिनीय, रणायनीय। देवता विषय विवेचन की दृष्टि से सामदेव के प्रमुख देवता कौन से थे? सविता या सूर्य थे। ये मुख्यतः सूर्य की स्तुति ही के मंत्र करते थे। मतलब जो इनके जो मेन देवता थे वो कौन थे? सूर्य। सूर्य को क्या बोलते थे? सविता। सविता बोलते थे, और इन्हीं की प्रार्थना करने के लिए, इन्हीं को आह्वान करने की स्तुति के लिए मंत्र का प्रयोग करते थे। ठीक है, दूसरा क्या है? वैदिक काल में ही बहुविध वाद्य यंत्रों का भी उल्लेख मिलता है। वाद्य मतलब संगीत वादक जो यंत्र होते हैं उनका भी उल्लेख मिलता है। वैदिक काल में ही उनका उल्लेख मिलता है। तंतु वाद्यों में कन्नड़ वीणा, करकरी एवं वीणा। कौन कौन से वाद्यों का यूज होता था? वाद्यों का कन्नड़ वीणा, करकरी एवं वीणा। ये मेन पॉइंट आपको याद रखना है। तंतु वाद्यों में कन्नड़ वीणा, करकसी एवं वीणा। ठीक है, धनवाद में कौन कौन से यंत्र यूज होते थे? इसके अंदर दुर्दुवी और आडंबर। दुर्दुवी और आडंबर। वनस्पति तथा सुसुर यंत्र के अंतर्गत कौन कौन से थे? तुरम और नादी। वनस्पति मतलब जो पेड़ पौधे से बनाए जाते थे वो कौन कौन से यंत्र थे? तुरम और नादी। वंकुश आदि यंत्र के विशेष उल्लेखनीय भी हैं। वंकुश आदि यंत्रों का विशेष उल्लेखनीय भी है। ठीक है, ये हमने वाद्य के बारे में मतलब संगीत में जो यूज करते थे ये लोग यंत्र, उनके बारे में उनको बताया। ठीक है, अब हम आपको अथर्ववेद के बारे में भी बताते हैं। अथर्ववेद क्या था? अथर्ववेद की भाषा एवं स्वरूप के आधार पर ऐसा माना जाता है कि वेदों की रचना सबसे बाद में हुई। मतलब अथर्ववेद जो था इसकी रचना सबसे बाद में की गई। सबसे पहले ऋग्वेद की गई, फिर यजुर्वेद की, फिर सामवेद की, उसके बाद अथर्ववेद की। अथर्ववेद में 2 पाठों शौनक एवं पैपलद में संचरित हुए लगभग सभी स्रोत ऋग्वेद के स्रोतों से रचित हुए हैं। इसकी भी जो भी चीज लिया गया है उस ऋग्वेद से ही संबंधित है। ठीक है, अब इसका रचना काल पढ़ते हैं। अथर्ववेद का रचना काल। इसकी रचना कब हुई? इसकी रचना 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इसकी रचना अथर्वण तथा आंग्रिस ऋषियों द्वारा की गई। कौन कौन सी ऋषियों द्वारा की गई इसकी रचना? अथर्वण तथा आंग्रिस। ये मेन पॉइंट आपको याद रखना है। अथर्वण तथा आंग्रिस ऋषियों द्वारा की गई। इसके अतिरिक्त अन्य नाम से भी जाना जाता है इन्हें। अन्य नाम से कौन कौन से जाना? गोपद ब्राह्मण ने इसे अथर्वार्गिस वेद भी कहा गया है। गोपद ब्राह्मण ने इसे क्या बोला है? अथर्वार्गिस वेद कहा गया है। ब्रह्म विषय में होने के कारण
इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसके ब्रह्म मतलब कि ब्रह्म विषय वही इसी का ज्ञान है। ब्रह्म विषय में भी अर्थवेद का ज्ञान है, तो इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। ठीक है। पृथ्वी सूक्त से इसकी अति महत्वपूर्ण सूक्ति है। पृथ्वी सूक्ति है जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण सूक्ति है, इसी कारण इसे महिवेद भी कहा जाता है। महिवेद क्यों कहा जाता है? पृथ्वी सूक्ति की वेद की वजह से इसे, ये भी आपका मेन पॉइंट, इसको याद रखना। पृथ्वी सूक्ति इस वेद की अति महत्वपूर्ण सूक्ति है, जिसे इसे महिवेद भी बोला जाता है। ठीक है। इसके विषय क्या क्या है? अथर्ववेद के विषय क्या क्या है? अथर्ववेद में कुल कितने कांड है? 20। मेन पॉइंट है 20 कांड है, 730 सूक्ति है और 5987 मंत्र हैं। ठीक है। 20 कांड है, 730 सूक्ति हैं एवं 5987 मंत्र हैं। महत्वपूर्ण विषय क्या क्या है? सबसे पहले ब्रह्म ज्ञान है, इसमें औषधि प्रयोग है, रोग निवारण है, जंत्र मंत्र है, टोना टुटका है। इसके जो महत्वपूर्ण विषय है, इसमें इस काल में क्या क्या हुआ था? इसमें था ब्रह्म ज्ञान था, औषधियों का यूज करने के लिए इसमें जो सारा ग्रंथ लिखा गया था, एक पूरी मतलब पूरा ग्रंथ लिखा गया था। रोग निवारण के लिए पूरा ग्रंथ लिखा गया था। जंत्र मंत्र, जानु, टोना टुटका, ये सारी चीजें अथर्ववेद में ही थी। ठीक है। चलिए अब हम आपको कुछ संक्षिप्त में भी उत्तर वैदिक काल के बारे में बता देते हैं। मेन पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व पहले भारत में आई। भारतीय इतिहास में उस काल को, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों एवं उपनिषद की रचना हुई, उसे हम क्या बोलते हैं? उत्तर वैदिक काल। ठीक है। इतना समझ में आया आपको? उत्तर वैदिक काल किसे बोलते हैं? जिसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों एवं आरण्यकों एवं उपनिषद की रचना हुई, उसे हम क्या बोलते हैं? उत्तर वैदिक काल। ठीक है। वैदिक साहित्य क्या है? वैदिक साहित्य में 4 वेद तथा उनकी संहिताओं, ब्राह्मण, आरण्यकों, उपनिषदों एवं वेदांगों को शामिल किया जाता है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद विश्व के प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ हैं, मतलब जिनका प्रमाण है कि हाँ ये ग्रंथ है। ठीक है। वेदों को अपौरुषेय कहा गया। वेदों को क्या बोलते हैं? अपौरुषेय। गुरु द्वारा शिष्यों को मौखिक रूप से कंठस्थ कराने के कारण वेदों को श्रुति की संज्ञा दी गई। श्रुति की संज्ञा क्यों दी गई? श्रुति क्यों बोलते थे उस काल को? श्रुति क्यों बोलते थे? क्योंकि लोग, उनको लिखावट का तो ज्ञान नहीं था, पर वो बोल सकते थे एक दूसरे से। जो अपनी कहानी, जो अपनी कहानियों को जो एक्सप्रेस करते थे, वो क्या बोलते? एक दूसरे से बोल के करते थे, अपने हिसाब से बताते थे, अपने हिसाब से कहानियाँ सुनाते थे। तो उस जो अपने मतलब जो बोलने की जो विधि एक दूसरे से जो स्थानांतरित होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? श्रुति। उसको क्या बोलते हैं? श्रुति की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है। यह 10 मंडलों में विभक्त है। इनमें से 2 से 7 तक के मंडल प्राचीनतम माने जाते हैं। प्रथम से 10वें तक के मंडल बाद में जोड़े गए हैं। इसमें 1028 सूक्ति हैं। इसकी भाषा क्या है? पदात्मक, मतलब इसको पद के रूप में जानते हैं। ऋग्वेद में 33 दिव्य गुणों के युक्त पदार्थों का उल्लेख मिलता है। सब प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, जो सूर्य से संबंधित देवी गायत्री को संबोधित है, ऋग्वेद में सर्वप्रथम प्राप्त हुआ। अस्तु मां सद्गमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। ये इसका मेन पॉइंट है, आपको याद रखना है। अस्तु मां सद्गमय वाक्य किससे लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में मंत्रों को कंठस्थ करने में स्त्रों के नाम भी मिलते हैं, जिसमें प्रमुख है लोपामुद्रा, घोषा, साची, पौलोमी एवं कच्छावृत्ति आदि।
इनमें पुरोहित का नाम भी होत्री है। अब हम यजुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं। यजुर्वेद क्या था? यजु का अर्थ है यज्ञ। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है। इसमें मंत्रों का संकलन अनुष्ठानिक यज्ञ के समय स्तंत्रत पाठ करने के उद्देश्य से किया गया है। इसमें मंत्रों के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठानों का भी विवरण है, जिसे मंत्रोच्चारण के साथ संपादित किए जाने का विधान सुझाया गया है। यजुर्वेद की एक भाषा पद्यात्मक एवं गद्यात्मक है। पद्यात्मक एवं गद्यात्मक मतलब पद के रूप में, मतलब गायन के रूप में भी होता है, और लिखन के रूप में मतलब कि पूरा कहानी के तरीके से बताने के रूप में भी है। दोनों में ही है। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद है और एक शुल्क यजुर्वेद है। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। मैत्रायणी संहिता, नंबर 2 है काठक संहिता, कापिंथल संहिता। शुल्क यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, इसमें मध्यान्ह तथा कंडव संहिता। यह 40 अध्याय में विभाजित है। इसी ग्रंथ में पहली बार राजसूय एवं वाजपेयी जैसे 2 राजकीय समारोह का उल्लेख है। नेक्स्ट, सामवेद। सामवेद की रचना ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने योग्य बनाने हेतु की गई थी। इसमें कितना छंद है? 1810 छंद हैं, जिसमें 75 को छोड़कर बाकी शेष सभी ऋग्वेद में उल्लेखित हैं। सामवेद 3 शाखाओं में विभक्त है, कौथुम, राणायनीय एवं जैमिनीय। ठीक है। सामवेद को भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है। सबसे पहली जो संगीतात्मक पुस्तक थी वो थी सामवेद की। ठीक है, मेन पॉइंट है, आपको याद रखना है। इसमें कितनी शाखाएं थी, कितनी शाखाओं में विभक्त किया गया? 3 में, कौथुम, राणायनीय एवं जैमिनीय। ठीक है। अब ये अथर्ववेद के बारे में पढ़ते हैं। इसमें प्राक ऐतिहासिक युग की मूलभूत मान्यताओं परंपराओं का चित्रण है। अथर्ववेद 20 अध्यायों में संगठित है। इसमें 731 सूक्त एवं 6000 के लगभग मंत्र हैं। कितने सूक्त हैं इसमें? 731 सूक्त हैं, 6000 लगभग मंत्र हैं। इनमें रोग तथा इनमें निवारण के साधन के रूप में जानकारी दी गई है। अथर्ववेद की कितनी शाखाएं? 2, एक है सौनिक, एवं पिपलाद। ब्राह्मण के बारे में पढ़ते हैं। ब्राह्मण दिक्मंत्रों तथा संहिताओं को ब्रह्मा कहा गया है। वहीं ब्रह्मा का विस्तारित रूप को ब्राह्मण कहा गया है। पुरातन ब्राह्मण में ऐतरेय, शतपथ, पंचवित, तैत्तिरीय एवं आदि विशेष महत्वपूर्ण हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य ने मंत्र सहित ब्राह्मण ग्रंथों की उपदेश आदिवत से प्राप्त किया है। संहिताओं के अंतर्गत ही कर्मकांड की जो विधि उपदिष्ट है, ब्राह्मण ने उसी की सप्रमाण व्याख्या देखने को मिलता है। प्राचीन परंपरा में आश्रम रूप वेदों का पाठ करने की विधि थी, अतः ब्रह्मचारी रचनाओं को ही पाठ किया करते थे। गृहस्थ ब्राह्मण का वनप्रस्थ, आरण्यकों तथा सन्यासी उपनिषदों का गृहस्थ धर्म का माननीय वेद भाग ही ब्राह्मण है। यह मुख्यतः गद्य शैली से उपदिष्ट है। ब्राह्मण ग्रंथों में हमें बिंबिसार के पूर्व की घटना का ज्ञान प्राप्त होता है। सर्वाधिक परवर्ती ब्राह्मण गोपथ हैं। नेक्स्ट है आरण्यक। आरण्यक वेदों का वह भाग है जो गृहस्थाश्रम त्याग उपरांत वानप्रस्थ लोग जंगल में पाठ किया करते थे। इसी कारण इसे आरण्यक नामक नामकरण किया गया। मतलब जो पूजा पाठ करने के लिए जंगलों में रहते थे, घर को छोड़कर, मतलब गृहस्थ जीवन को छोड़कर जो जंगलों में पूजा पाठ किया करते थे, जंगलों में उपदेश वगैरह देते थे, उन्हें क्या बोलते थे? आरण्यक। इनका जो प्रमुख प्रतिवाद विषय था रहस्यवाद, प्रतीकवाद, यज्ञ और पुरोहित दर्शन।
वर्तमान में 7 अर्डक उपलब्ध हैं। सामवेद और अथर्ववेद का कोई अर्डक स्पष्ट है और भिन्न रूप से उपलब्ध नहीं है। मतलब सामवेद और अथर्ववेद का कोई भी अर्डक स्पष्ट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है उपनिषद। उपनिषद प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का संग्रह है। कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। मुख्य रूप से शाश्वत आत्मा, ब्रह्मा, आत्मा, परमात्मा के बीच संबंध तथा विश्व की उत्पत्ति से संबंधित रहस्यवादी सिद्धांतों का विवरण दिया गया है। मतलब आत्मा से, आत्मा क्या है, ब्रह्मा क्या है, आत्मा परमात्मा से क्या बीच क्या संबंध है, विश्व की उत्पत्ति किस तरह से हुई, इसके संबंधित रहस्यवादी सिद्धांतों का इसमें विवरण दिया हुआ है। समझ गए? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मैत्रायणी उपनिषद से में त्रिमूर्ति और चारतु आश्रम सिद्धांत का उल्लेख है। नेक्स्ट है वेदांग। युगांतर में वैदिक अध्ययन के लिए 6 विधाओं शाखाओं का जन्म हुआ, जिन्हें वेदांग कहते हैं। वैदिक अध्ययन के लिए 6 शाखाओं का जन्म हुआ, उसे क्या बोलते हैं हम? वेदांग। वेदांग का शब्दार्थिक अर्थ है वेदों का अंग। तथापि इस साहित्य के पौरुषेय होने के कारण श्रुति साहित्य से पृथक ही गिना जाता है। वेदांग को स्मृति भी कहा जाता है। वेदांग को क्या बोलते हैं? स्मृति भी कहा जाता है, क्योंकि यह मनुष्यों की कृति मानी जाती है। स्मृति मतलब समझ, स्मृति मतलब होता है कि जैसे हम किसी को कोई चीज़ बताते हैं और उसको वो चीज़ याद रहे, जब वो कुछ चीज़ दूसरे को बताए तो वो चीज़ उसका वर्णन कर सके, तो उसे क्या बोलते हैं? स्मृति। वेदांग सूत्र के रूप में ही इसमें कम शब्दों से अधिक तथ्य रखने का प्रयास किया गया है। वेदांग की संख्या कितनी है? 6। नंबर 1 है शिक्षा, स्वर्गान, ज्ञान, कल्प, धार्मिक रीति एवं पद्धति। तीसरा है निरुक्त, शब्द, व्युत्पत्ति, शास्त्र। तीसरा है, चौथा है व्याकरण, इसको व्याकरण का संकलन करके छंद, छंद शास्त्र, ज्योतिष, खगोल विज्ञान। ये इसके संख्या है वेदांग की। वेदांग में शिक्षा क्या मतलब? स्वर ज्ञान। स्वर मतलब कि बोल के जो ज्ञान दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? स्वर ज्ञान। कल्प क्या है? धार्मिक रीति एवं पद्धति। धार्मिक मतलब जैसे पूजा पाठ करना, इस तरह का यज्ञ वगैरह करना, उसकी पद्धति है कल्प। ठीक है। निरुक्ति क्या है? शब्द, व्यक्ति, शास्त्र। व्याकरण क्या है? मतलब उसका उच्चारण समझा के, किस तरह से, जैसे पद्य और गद्य हैं, उसके उच्चारण, पद का उच्चारण समझा के और गद्य का समाकलन करके, उस तरह से। छंद मतलब गान के रूप में। ज्योतिष मतलब कि ज्योतिष मतलब खगोल विज्ञान। नेक्स्ट क्या है? सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य वैदिक साहित्य का ही अंग है, उसे समझने में सहायक भी है। ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म सूत्र भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री वेद व्यास ने वेदांत का यह परम गूढ़ ग्रंथ लिखा है। किसने लिखा है ये परम गूढ़ ग्रंथ? वेद व्यास ने। भगवान विष्णु के अवतार हैं ये, और उन्होंने वेद व्यास ने ही वेदांत पर यह परम गूढ़ ग्रंथ का लिखा है। कल्प सूत्र क्या है? ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वेदों का हस्त स्थानीय वेदांग है। स्रोत सूत्र क्या है? महायज्ञ में संबंधित विस्तृत विधि विधानों की व्याख्या है। वेदांग कल्प सूत्र का पहला भाग है। स्मार्त सूत्र क्या है? 16 संस्कारों का विधान करने वाला कल्प का दूसरा भाग है। सुलभ सूत्र क्या है? यज्ञ स्थल, अग्निवेदी का निर्माण तथा माप से संबंधित नियम इसमें है। इसमें भारतीय ज्यामिति का प्रारंभिक रूप दिखाई देता है। कल्प का तीसरा भाग है। धर्म सूत्र क्या है? इसमें सामाजिक धार्मिक कानून तथा आचार संहिता है। कल्प का चौथा भाग। गृह सूत्र क्या है? पारिवारिक संस्कारों, उत्सवों तथा व्यावक्ति यज्ञों से संबंधित विधि विधानों की चर्चा है इसमें।